Hey Science Explorer, welcome to the magical transformation of chemical reactions and its equation. But before going to the class, let's have a wisdom minutes. देखो, हम लोग जो होता है ना, इंसान जो होता है वो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढता है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड हम लोग को लाइफ में चाहिए होती है, एक कंपनी चाहिए होती है। तो हम लोग वो कंपनी कहाँ ढूंढते हैं? एक्चुअली बाहर में ढूंढते हैं। और एक्चुअली में रियल में हमारा कंपनीज कौन होता है, मतलब जो हमें एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करे, एक लॉयल फ्रेंड की तरह ट्रीट करे, वो एक्चुअली क्या होता है? वो हमारी हैबिट होती है, लर्निंग हैबिट। ये जो लर्निंग हैबिट होती है ना, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। आप जहाँ भी जाओगे ये आपके साथ चलेगी। आप कहीं भी फंसोगे, किसी भी टफ सिचुएशन में फंसोगे, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगी, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह जो आपको रेन से प्रोटेक्ट करता है। या फिर आप कभी कोई ऐसे एलोन में फंस गए, कोई ऐसे जगह में फंस गए जहाँ आप बिल्कुल अकेले हो, तो ये आपको एलोन फील नहीं करने देगा। ये आपको बिजी रखेगा, आपको क्यूरियस रखेगा और इवन आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि सिर्फ स्कूल में ही लर्निंग नहीं होती, ये आपके लाइफ टाइम के लिए होती है। आप हमेशा लर्न कर सकते हो, न्यू चीज़ें सीख सकते हो। ये आप ऐसे समझो कि जैसे कि आप कभी किसी हॉलीडेज पे गए, या इमेजिन करो लॉकडाउन वाला सिचुएशन में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एकदम अपने फैमिली से दूर ही फंस गए थे। लेकिन अगर उनकी ये हैबिट रही होगी, लर्निंग हैबिट रही होगी, तो वो वहाँ पे भी बैठ के चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर रहे होंगे, अपने ऊपर काम कर रहे होंगे और खुश रहेंगे। मतलब अकेले होने के बावजूद वो क्यूरियस माइंड उसकी रहेगी और हैप्पी फील करेंगे। तो ये होती है लर्निंग हैबिट्स की मतलब इम्पॉर्टेंस। या फिर आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे आपको फाइनेंशियली लॉस हुआ, या फिर आप किसी ट्रबल्स में हो, मनी से रिलेटेड लेकर के आपको पैसे की प्रॉब्लम्स है, तो अगर आपकी लर्निंग हैबिट बनी हुई रही होगी, तो इस हैबिट्स की वजह से आप अपने स्किल्स पे इतना काम कर चुके होगे, आपकी स्किल्स इतनी इम्प्रूव हो चुकी होगी कि आप किसी भी सिचुएशन से अपने आप को निकाल लोगे, आप अर्निंग जनरेट कर लोगे और अपने आप को उस टफ सिचुएशन से निकाल लोगे। तो ये होती है लर्निंग हैबिट्स की पावर। ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है जो लोगों को इसको डेवलप करना चाहिए। लर्निंग की कोई एज नहीं होती, बस एक हैबिट होती है जो आप में होनी चाहिए, चीज़ों को सीखने की, अपने आप को इन्हेंस करने की, अपने नॉलेज को नॉरिश करने की। तो ये हैबिट हमेशा अच्छी होती है और ये आपका एक लॉयल फ्रेंड की तरह आपके साथ लाइफ टाइम रहता है। ऑन दिस नोट, आई एम कृष्णा, यू आर वॉचिंग मी ऑन कॉन्सेप्ट विज। लेट्स बिगिन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन सेशन, यानी कि पिछले क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन सेशन पढ़े थे, लेकिन इस बार एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। पूछ रहा है कि इस इक्वेशन से रिलेटेड ये जो जितने स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चलो रिएक्शंस है, लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन से जो कि सॉलिड फॉर्म में है और बना रहा है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग। बोलो कैसे? यहाँ पे लेड रिड्यूस नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? लेड तो प्रोडक्ट में बन रहा है और रिड्यूस क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नो, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज? रियली? देखो इधर है कार्बन प्रोडक्ट साइड, नहीं रिएक्टेंट साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट साइड में है, तो ये कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीडाइज मेनली क्या हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। नो नो, नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो गलत सेंटेंस है ये। कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, नो, ओनली कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, करेक्ट। अभी बोले कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं होगा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो रिएक्टेंट साइड में है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, राइट, क्योंकि लेड ऑक्साइड ही रिड्यूस हो रहा है, ना कि लेड हो रहा है रिड्यूस। ओके, तो करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है 1A और B। ओके, देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा A and B इज इनकरेक्ट। क्लियर है?
नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वेव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, अब ये आपको रिएक्शंस दिया हुआ है कि फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है अल्युमिनियम से और फॉर्म कर रहा है अल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, किस रिएक्शंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है कि डिकम्पोजिशन है कि डिस्प्लेसमेंट है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड जो है वो अल्युमिनियम से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, अल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और आयरन निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्युमिनियम जो मोर रिएक्टिव एटम है वो आयरन को उसके ही कंपाउंड से बाहर निकाल दे रहा है, उसके ही उस सॉल्यूशन से उसको बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। और खुद ही उसमें जाकर के बैठ जा रहा है, यानी कि दादागिरी वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, अल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन निकाल दिया, यानी कि अल्युमिनियम जो मोर रिएक्टिव एटम है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग वो आयरन को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल दिया और खुद ही वहां पे जाके बैठ गया और आयरन को बेचारा अकेले कर दिया, ठीक है। तो ये एक्चुअली किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पे अल्युमिनियम जो मोर रिएक्टिव एटम है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है उसके ही कंपाउंड से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये कतई ना होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, दो प्रोडक्ट मिले और उसका दो रिएक्टेंट मिले और उसका एक प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे वैसा है नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी चीज टूट नहीं रही। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब, कोई एक सिंगल चीज है उसको ब्रेक डाउन किया मल्टीपल चीजेस में, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके ही कंपाउंड से और उसको बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है, what happen when dilute hydrochloric acid is added to iron filings? टिक्स द करेक्ट आंसर। मतलब क्या होगा जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन फिलिंग में डालेंगे, तो आपको करेक्ट आंसर दिखाना है, ठीक है। तो पहले रिएक्शंस देखते हैं। आयरन को, ठीक है, हम डाले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो ये क्या बनाएगा, FeCl2 प्लस 2H ये बनाएगा, ठीक है। बैलेंस कर दो, ठीक है। तो जब हम आयरन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग में डालेंगे तो वो बनाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोडक्ट्स, करेक्ट है, क्योंकि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग में डालेंगे तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। दूसरा है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। क्लोरीन गैस आपको कहीं से दिख रहा है निकला हुआ, नहीं, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा और हाइड्रोक्साइड तो कहीं से भी नहीं निकल रहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी गलत, क्योंकि आयरन रिएक्टिव मेटल है, वो रिएक्ट किया और रिएक्शन हुआ, तो ये भी गलत हुआ। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, कोई भी वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन फिलिंग में डालेंगे तो वो हमको देगा आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल है। यहाँ पे कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को उसके ही कंपाउंड से, उसके ही सॉल्यूशन से, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और एक तरह से ये रिडॉक्स रिएक्शंस भी है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। किसका, आयरन जो हो रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन जो हो रहा है वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली। दोनों, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शंस का एग्जांपल है। आपको इतना नहीं लिखना, बस आपको ये ऑप्शंस टिक करने हैं, आप टिक करो और निकल लो, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको चीजें समझ में आए और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? Balanced chemical equation क्या होते हैं और chemical equation को हम balance क्यों करते हैं? ठीक है, balanced chemical क्या होते हैं? वो वैसे क्योंकि balanced chemical होते हैं वो जिसका reactant और product side इक्वल हो, मतलब हम उसको बैलेंस करते हैं क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें बोला गया है कि मैटर जो है वो कभी क्रिएट नहीं होता या डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो इस रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोग को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब रिएक्शंस होता है तो रिएक्शंस के पहले जितना उसका मास होता है, वॉल्यूम होता है, वो रिएक्शंस के बाद भी होना चाहिए। ये रूल्स है, ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन रूल है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए हम लोग को इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। दिस लॉ से मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शंस। ये लॉ कहता है कि मैटर जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता या फिर क्रिएट नहीं होता। ठीक है, सो नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इसीलिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो नंबर ऑफ आइटम है ईच एलिमेंट्स में, वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, रिएक्शंस के पहले और रिएक्शंस के बाद भी। ठीक है, ये क्या करता है, ये बैलेंसिंग हमको हेल्प करता है कि रिएक्टेंट इज नीडेड हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म, मतलब जितने कितना रिएक्टेंट हमको चाहिए जो कितना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा इसके लिए। ठीक है, और ये हमको करेक्ट कैलकुलेशन देता है मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, मतलब कि बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि वाटर ही फॉर्म हुआ H2 प्लस O2 H2, ठीक है, तो ये दोनों साइड आपका बैलेंस होना चाहिए क्योंकि रिएक्शंस के पहले जितने क्वांटिटी थे वही क्वांटिटी रिएक्शंस के बाद भी होने चाहिए। तो देखो इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो 2 कर दो। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, तो ये बोलने का सेंस है कि मैटर कभी भी क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो बस रीअरेंज होता है, वो आपस में रीअरेंज होता है, रीअरेंज करके नए प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो कि बोलता है कि मैटर कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन समझ में आया कि क्यों हम बैलेंस इक्वेशन क्या होते हैं और क्यों हम इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो बताता है कि मैटर ना क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता, वो आपस में बस रीअरेंज होते हैं और एक नए प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। इसीलिए दोनों साइड हमेशा हमको बैलेंस चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। आपको ये स्टेटमेंट दिया रहेगा, इसको हमको केमिकल इक्वेशंस में लिखना है और फिर उस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है, तो चलो, पहला स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइन करेगा नाइट्रोजन से, यानी कि H2, हाइड्रोजन गैस कंबाइन करेगा नाइट्रोजन से और फॉर्म करेगा क्या, अमोनिया, NH3। ये आपको देना था, इस स्टेटमेंट को फर्क है, और अब इसको बैलेंस करना था, तो बैलेंस करो। देखो क्या क्या है इसमें, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, इधर रिएक्टेंट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, हम बोले थे कि सबसे पहले हम लोग को बिगर साइज से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, सॉरी रुको, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 3 है, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 2 है, और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 1 है। ठीक है, तो हमको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले 3 को लेके चलते हैं। तो इधर 3 है और इधर 2 है, हाइड्रोजन का इधर 3 है, इधर 2 है, तो हमको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, इधर 2 लगा दो, इधर 3 लगा दो। ठीक है, तो अब देखो बैलेंस हुआ। अब हाइड्रोजन कितना हुआ, 6, यहाँ पे डाल दो 6। ठीक है, 6 और इधर भी 6। ओके, तो यहाँ पे भी 6 डाल दो। अब देखो नाइट्रोजन का क्या केस है, इधर भी 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, ये भी बैलेंस हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये आपका हुआ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया, बस आपको इतना ही देना था। अब इस रिएक्शंस के बारे में जान लो कि ये किस तरह का रिएक्शंस है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो कि एक गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में है, नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, ये दोनों कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है। ठीक है, अमोनिया बना रहा है,
ठीक है। और ये दो प्रोडक्ट मिलकर के दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का परफेक्ट एग्जांपल है। प्लस इसमें हीट भी रिलीज हो रहा है, बहुत सारा हीट रिलीज होने वाला रिएक्शंस है, तो इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलेंगे। लेकिन आपको इतना डिटेल्स नहीं देना, आपके लिए बस इतना ही है कि आप लाइंस पढ़ो और जितना आपसे पूछा गया आप उतना दो। आपको बोला गया है कि केमिकल इक्वेशन इसका लिखो, जो ये वर्ड्स में दिया हुआ है आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसके बाद बस बैलेंस करना है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके समझने के लिए दिए कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक भी है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होता है, ये फर्टिलाइजर के काम में आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर। ठीक है, तो इसका इक्वेशन लिखो, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, यहाँ पे लिख देते हैं, ये ठीक से लिखा नहीं हुआ है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ऑक्सीजन ये हुआ, वाटर ये फॉर्म कर रहा है वाटर SO2। ठीक है, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में। ओके, चलो अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो चलो करते हैं बैलेंस। अब देखो, होप आपको दिख रहा हो, है ना, यहाँ पे करते हैं। क्या क्या है पहले आप लिख लो, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, इसके सिवा कुछ है नहीं। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में कितना है, ये आप लिख लो। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, सल्फर रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है भाई, 3 है, यानी कि ऑक्सीजन 3 है। तो चलो ऑक्सीजन से ही शुरू करते हैं, मैक्सिमम नंबर इसी का है। ठीक है, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 दे देते हैं, 3 दे देते हैं। यहाँ पे 3 देने से क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड में जब हम ऑक्सीजन को 3 किए तो क्या हुआ, 6 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो 6 हो गया, ओके, पर यहाँ पे 3 ही रहा, तो अब इसको हमको 6 करना पड़ेगा, है ना, तो 6 करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 दो और यहाँ पे भी 2 दो, ओके, 2 दूनी 4 5 6 हुआ, 6 हो गया, 6 हो गया। देखो 2 2 जा 4 और +2 6 हो गया, यानी कि 4 + 2। तो अब प्रोडक्ट साइड में भी आपको ऑक्सीजन 6 और रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन 6। अब अदर मेटल्स का देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 देने से प्रोडक्ट साइड में जो हाइड्रोजन के आगे हम 2 लगाए, इससे हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में जो है हाइड्रोजन आपका हो गया 4, पर रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो इसको भी 4 बना देते हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ओके, तो ये हो जाएगा 4। अब आपके पास दोनों साइड में 4 हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 2 2 जा 4। अब देखो सल्फर का क्या केस है, यहाँ पे सल्फर आपका 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी सल्फर 2 हो गया, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ओके, तो यहाँ पे भी आपका सल्फर और यहाँ पे भी सल्फर, दोनों जगह 2 हो गया। समझ में आया कैसे बैलेंस किए। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर को लेके चलेंगे, पहले आप लिख लेना जो जो आपके पास क्वांटिटी दिए हुए हैं, और जितने क्वांटिटी दिए हुए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो लिख लेना। उसके बाद देखना जो मैक्सिमम नंबर है, हीट एंड ट्रायल मेथड की वजह से, हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके आप जो मैक्सिमम जिसमें है, सबसे पहले मैक्सिमम जो नंबर होगा उसको लेकर के चलना और हीट एंड ट्रायल को प्रोसीड करना और फिर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका बैलेंस इक्वेशन, यहाँ पे लिख देते हैं आराम से ताकि आपको इजीली समझ में आए। हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, ठीक है, ये देगा वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। ठीक है, ये आपका हुआ बैलेंस्ड। मतलब यहाँ पे बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे भी 2 लगा दो। ठीक है, अब क्लियर है, क्लियर है कि कैसे हम लोग बैलेंस किए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अल्युमिनियम सल्फेट टू गेट अल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसको आपको इक्वेशन में लिखना है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, अल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बनाया, अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और बेरियम सल्फेट बनाया। ठीक है, BaSO4। ठीक, आपको ये करना है। अब इसके बाद इसको बैलेंस करना है, तो चलो बैलेंस करते हैं। बैलेंस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्या क्या है आपके पास पहले वो लिख लो। बेरियम है, क्लोरीन है, अल्युमिनियम है, सल्फेट भी है। इसको एक ही साथ में लिख देते हैं, अलग अलग लिखने में थोड़ा सा सीट होगा, लेकिन आप अलग अलग मत करना। मैं यहाँ पे SO4 को एक ही साथ लिख देती हूँ। ओके, ठीक है, लेकिन आप इसको अलग अलग लिखना, सल्फर ऑक्सीजन वैसे करके। चलो लिख ही देते हैं, रुको थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं। बेरियम, क्लोरीन, अल्युमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इसके सिवा कुछ है नहीं है। 5 मेटल है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो देखो बेरियम रिएक्टेंट साइड में एक है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है। ठीक है, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 है। अल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है। ठीक है, सल्फर रिएक्टेंट साइड में 3 है, प्रोडक्ट साइड में 1 ही है। और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 12 है और प्रोडक्ट साइड में 4 ही है। बाबा रे बाबा, बहुत ही डेंजरस है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सबसे ज्यादा नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का है, तो हम ऑक्सीजन को लेके चलते हैं। 12, 14 नहीं 12 सॉरी, और इधर 4 ही, बहुत ही नाइंसाफी, इधर 4 है इधर 12 है। चलो इसको बैलेंस करते हैं, तो इधर 12 करने के लिए इधर 3 कर दो भाई। ठीक है, यहाँ 3 करने से आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन हो गया आपका 12। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया आपका 12, लेकिन बाकी का तो देखना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन 12 हुआ, बेरियम हो गया 3। ओके, बेरियम हो गया 3 और क्या हो गया, सल्फर भी हो गया 3। ठीक है, सल्फर हो गया 3, इधर भी 3, तो ये तो रिएक्शन ठीक है। सल्फर हो गया 3, बेरियम हो गया, बेरियम हो गया 3, तो उधर बेरियम 1 ही है, तो उसको भी 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 3 मल्टीप्लाई करने से आपका बेरियम तो 3 हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन आपका 6 हो गया, प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन आपका 3 है, तो इसको भी 6 बना देते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्लोरीन आपका प्रोडक्ट साइड में भी 6 हो गया। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। देखो इधर अल्युमिनियम 2, इधर भी हो गया 2, बिना कुछ किए एक को बैलेंस किया, दूसरा ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अब देखो सारे बैलेंस्ड है। बेरियम 3 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 3, क्लोरीन 6 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 6, अल्युमिनियम रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2, और ये होल 3, और इधर भी 3। ओके, बैलेंस्ड, देख लो अच्छे से। ठीक है, अब इस रिएक्शंस के बारे में जान लो। आपको इतना ही लिखना था, ये बैलेंस्ड करना, ये इक्वेशन लिखना था और बैलेंस्ड करना था। अब इसके बारे में जान लो। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट किया अल्युमिनियम सल्फेट से, और क्या बना रहा, अल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या है, प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट है। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा, सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन में मिलेगा आपको, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ये किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल है। यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एक साथ, अल्युमिनियम क्लोराइड एक साथ, यानी कि आयंस आपस में एक्सचेंज किए और प्रेसिपिटेट रिएक्शंस फॉर्म हुआ। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का अच्छा खासा एग्जांपल है। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऐसे डाउन दिए, ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना सॉलिड फॉर्म में, इसको इस एरो से यूज किया जाता है, ऐसे इस एरो से यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए नोटेशन यूज किया जाता है। जैसे ये किस फॉर्म में है, ये हुआ एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, अल्मीनियम सल्फेट, अल्मीनियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में, बस आपका एक बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होगा, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो डाउन एरो से शो किया जाता है। तो आपका आंसर इतना है, ठीक है। आपको इक्वेशन लिखना है और उसको बैलेंस करना है, ठीक। चलो अब दूसरा देखते हैं। पोटासियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो लिख लो, पोटासियम रिएक्ट करेगा वाटर से, ये एक्चुअली ऐसा है भाई, ठीक से होता नहीं है। पोटासियम रिएक्ट विथ वाटर, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये रिएक्शन है आपका, ठीक है। इसको अब आपको बैलेंस करना है। तो चलो पहले इसका लिख लेते हैं, क्या क्या है इसके पास। पोटासियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो भी है आपके पास वो पहले लिख लो, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में पोटासियम 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी पोटासियम 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 3 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, इधर भी 1 ही है। चलो बैलेंस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, क्योंकि इधर 3 है और इधर 2 है। तो चलो इसको पहले 2 बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 डालेंगे, प्रोडक्ट साइड में पोटासियम के आगे अगर हम 2 डालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 लिखो। प्रोडक्ट साइड में आपका हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, पर इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको भी 4 बना देते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी मैंने 4 बना दिया, ओके। अब देखो मल्टीप्लाई करने की वजह से जो चेंजेस हुए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, दोनों साइड ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। अब बचा क्या, पोटासियम। पोटासियम प्रोडक्ट साइड में 2 हो गए, प्रोडक्ट साइड में पोटासियम 2 हो गए, लेकिन रिएक्टेंट साइड में पोटासियम 1 ही है, तो उसको भी 2 बना देते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये भी 2 हो जाएंगे। अब बैलेंस्ड है, अब बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है। देखो यहाँ भी लिख देते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो। यहाँ से शायद यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, ओके। हो गया, ये आपको एक्चुअली करना था। अब इस रिएक्शंस के बारे में जान लो, ठीक है। पोटासियम रिएक्ट करेगा वाटर से, तो ये क्या बना रहा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रहा है। देखो ये पोटासियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, तो पोटासियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये ऐसे भी आप इसको रखोगे ना, तो ये बैठ के एयर से और वाटर से रिएक्ट करता रहेगा। जो एयर आपके एटमोस्फेयर में होता है वो रिएक्ट करेगा, ये काफी एक्सप्लोजिव भी है, और वाटर जो मॉइस्चर के फॉर्म में आपके एयर में होगा उससे रिएक्ट करेगा। तो इसको रिएक्शन से बचाने के लिए ना हम लोग इसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं पोटासियम को। ऐसा क्यों, क्योंकि केरोसिन ऑयल एक्चुअली नॉन रिएक्टिव लिक्विड है, और वो एक्चुअली पोटासियम को प्रोटेक्ट करता है, उसके रिएक्टिव नेचर्स को बचा के रखता है, ताकि वो एयर से या वाटर से कांटेक्ट में ही ना आ पाए और रिएक्ट ना कर पाए और उसका एक्सप्लोजन ना हो पाए, ठीक है। तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव है। ये किस तरह का है, ठीक है, ठीक है। अब ये समझ में आया कि पोटासियम आपको एक्चुअली इतना ही लिखना था, आपको एक्चुअली इतना ही लिखना था, ठीक है। आपका रिएक्शंस प्लस इस क्वेश्चन को बैलेंस जो करते हैं वो, ठीक है, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है। नाइट्रिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और क्या बना रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक है। तो इसको बैलेंस करते हैं। पहले इसका फॉर्म जान लो, ये एक्वस फॉर्म में होगा नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हेक्साइड
हाइड्रोक्साइड, सॉरी, ये एक्वस और सॉलिड दोनों फॉर्म में होगा। आप पढ़े हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ये एक्वस भी होगा और इसको हम साल्ट लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में सिर्फ आपका वाटर होगा। ठीक है, चलो इसको बैलेंस करते हैं। तो आप इसको पहले लिख लो, क्या क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्या है, कैल्शियम है और कुछ है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, इसके सिवा तुमको कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, चलो करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन उस साइड में कितना है भाई, 2 1 3। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 3 है, देखो 2 2 1 1 3। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन 1 है और रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम भी 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 5 है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है। ऑक्सीजन 6 है और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन से ही शुरू करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है तो ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। तो इधर है 5 और इधर है 6। नहीं, गलत लिखे लगता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है 7। ठीक है, चलो ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। ठीक है, 7 है, 6 1 7, यहाँ पे 2 करो तो कुछ शायद होगा। एक हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और इधर भी ऑक्सीजन 2 करो, देखो क्या होता है। ऑक्सीजन इधर कितना हुआ, 6, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 6 हुआ। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में कितना हुआ, नहीं, रिएक्टेंट साइड में 6 नहीं 8 हुआ। रिएक्टेंट साइड में कितना हुआ, 8 हुआ और प्रोडक्ट साइड में 6 + 8। हाँ, अब ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। देखिए रिएक्टेंट साइड में कितना हुआ, 2 3 6 + 2 8 हुआ। रिएक्टेंट साइड में आपका ऑक्सीजन जो है 8 हुआ। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में आपका ऑक्सीजन 3 2 6 + 2 8, दोनों साइड में आपका 8 हो गया। मेनली ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना टफ था, क्योंकि जब ऑड नंबर होते हैं ना तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि किधर नंबर कितना डालें जो मेरा बैलेंस हो जाए। अगर इवन होता है तो वो तुरंत दिख जाता है, लेकिन ऑड नंबर होने पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उसमें उतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वैसे भी हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप ट्राई करो, एक सक्सेस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर से हिट एंड ट्रायल करो। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो मैक्सिमम चीज बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब तो उतना टफ नहीं है। चलो देखते हैं हाइड्रोजन कितना हुआ अब रिएक्टेंट साइड में, 2 + 2 4 हो गया। हाइड्रोजन अब हो गया 4। ठीक है, अब हो गया 4 और प्रोडक्ट साइड में भी 4 हो गया। चलो हाइड्रोजन पे बैलेंस हो गया, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम 1 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड। ठीक है, अब क्या बचा भाई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में अब 2 हो गया, रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी 2 था, तो अब रिएक्शंस आपका बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, अब आपका रिएक्शन जो है बैलेंस हो गया। ये आपको क्लियर है? ठीक है, अब रिएक्शंस आपका बैलेंस हो गया, तो आपको एक्चुअली ये रिएक्शन को बैलेंस करना था। जो कि नाइट्रिक एसिड है जो एक्वस फॉर्म में है वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि एक्वस और सॉलिड दोनों फॉर्म में होते हैं, और रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम नाइट्रोक्साइड जो एक्वस फॉर्म में बनेगा और साथ में बनेगा वाटर लिक्विड। ठीक है, ये किस तरह का एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, देखो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस वाटर एक साइड, कैल्शियम और नाइट्रोक्साइड एक साइड। ठीक है,
तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जांपल है, प्लस इसमें लॉट्स ऑफ हीट्स भी निकलेंगे, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कि एक हाईली एसिडिक है, और फिर क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में, ये एक्वस, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस ये सारे आपको एक्वस करेंगे, एक्वस फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या है, पहले हम लोग सारा एलिमेंट्स लिख लेते हैं कि क्या क्या है। तो चलो लिखते हैं, क्या क्या है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, और कुछ बचा, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, इसके सिवा तो और कुछ नहीं है, 4 एलिमेंट है। चलो देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये भी किस तरह का एग्जाम्पल है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। देखो Na+, OH-, H+, SO4-, ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शंस का एग्जांपल है और इसमें भी हीट्स रिलीज होंगे, तो ये भी एक्सोथर्मिक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्लस एक्सोथर्मिक। ओके, तो अब चलो इसको बैलेंस करते हैं। सोडियम रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2 है। क्वांटिटी सही से लिखना, वरना यहाँ पे जैसे उलझे थे ना वैसे उलझ जाओगे। क्वांटिटी सही से लिखना कि कितना है, कम से कम उसमें तो नहीं फंसोगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 5, फिर से ऑड नंबर, ऑक्सीजन 5 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 1 3, ये भी ऑड नंबर, ठीक है। सल्फर कितना है, 1। चलो सोडियम इधर हो गया 2, सल्फर इधर हो गया 1, ऑक्सीजन इधर हो गया 4 1 5, ये तो बैलेंस्ड ऑलरेडी। और हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 ही है, ठीक है। किसको लेके चले पहले, ऑक्सीजन 5, सोडियम को लेके चलते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो सोडियम को लेके चलते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो पहले इसको क्यों छेड़े, ऑड नंबर है तो इसको नहीं छेड़ते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सोडियम को लेके चलते हैं। सोडियम इधर प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो प्रोडक्ट साइड में 2 है तो रिएक्टेंट साइड में भी हमको 2 बनाना पड़ेगा, तो उसको 2 बना दीजिए आप यहाँ मल्टीप्लाई करके। तो अब देखिए, अब सोडियम बैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस हो गया, दोनों साइड 2। अब वहां 2 लगाने से क्या गड़बड़ हुआ ये देख लो, ऑक्सीजन बढ़ गया, 4 + 2 6 हो गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में 6 हो गया, तो हमको प्रोडक्ट साइड में भी 6 करना पड़ेगा। 4 ऑलरेडी है, 5 यहाँ पे 6 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए 4 + 2 6, तो इधर भी आपका 6 बन गया, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए कितना है, इधर 2 + 2, ओ यहाँ 2 लगाए थे ना तो हाइड्रोजन बढ़ गया था, 2 + 2 4 हो गया था ना, इधर 4 हो गया था। अब इधर भी 4 हो गया ऑटोमेटिकली, वाओ, मेहनत नहीं करनी पड़ी है ना। तो इधर भी 4, इधर भी 4, और सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब देखिए इक्वेशन ही बैलेंस हो गया, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में है रिएक्ट करेगा सल्फर हाइड्रोजन सल्फेट से जो भी एक्वस फॉर्म में है, और बनाएगा क्या, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है क्योंकि ये यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो आपको इतना ही लिखना था, आपका था कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है, तो आपका बस ये आप नंबर डालें तो आपका काम खत्म, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। होप आपको क्लियर होगा कि कैसे बैलेंस किए।
बैलेंस करने में बस आपको फोकस्ड होना है, सारे मेटल्स लिख देने हैं कौन कौन है, रिएक्टेंट साइड में कितना है, प्रोडक्ट साइड में कितना है उतना लिख देना। उसके बाद उसको सबसे मैक्सिमम नंबर लेके चलना है। कभी कभी ये कॉन्सेप्ट चेंज भी कर लेना, जैसे इसमें हम क्या किए कि दोनों ऑड था, बैलेंस था, तो हम उसको लेके नहीं चले, हम किसको लेके चले, सोडियम को लेके चले, क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस था। ऑड नंबर जब होता है ना तो थोड़ा सा बैलेंस करने में दिक्कत होता है, इवन नंबर्स होता है तो उतना प्रॉब्लम्स नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिक चेंज करके आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आराम से इजिली अपने गोल को पहुंच सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से और फॉर्म कर रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो पहले इस रिएक्शंस के बारे में जान लो। ये एक्वस फॉर्म में, सिल्वर नाइट्रेट भी एक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, और सोडियम नाइट्रेट भी एक्वस फॉर्म में, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट रिएक्शंस है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा सिल्वर क्लोराइड। ओके, चलो इसको करना क्या है, एक्चुअली बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं। सोडियम है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सिल्वर है, इतने हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। सोडियम रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 1 ही है, वेरी गुड, तो बैलेंस्ड है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, वेरी गुड, ये भी बैलेंस्ड है। सिल्वर रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ऑलरेडी बैलेंस्ड लगता है। नाइट्रोजन भी प्रोडक्ट साइड में 1 है और रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, ओके। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 3 है, रिएक्टेंट साइड में 3 है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, आपको बस सेम इक्वेशन उतार देना है, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, कभी कभी होता है कि ऐसा ही मिल जाता है कि वो ऑलरेडी बैलेंस होता है, उसमें एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता, तो अच्छा है ना, आपका टाइम बचा। बस इसके बारे में जान लो, ये किस टाइप के रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। ये कलरलेस लिक्विड है, ये भी कलरलेस लिक्विड है, ये भी कलरलेस नहीं, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा, ये भी कलरलेस है, ठीक है। तो सारे कलरलेस लिक्विड है, सिर्फ एक सिल्वर क्लोराइड जो है सॉलिड फॉर्म में, व्हाइट फॉर्म में, व्हाइट कलर के फॉर्म में प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, कैसे देख लो, Na प्लस Cl माइनस, वो टूटा सिल्वर नाइट्रेट, Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक है, ये एक्सचेंज किए आपस में, ठीक है, ये एक्सचेंज करके सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ और सोडियम नाइट्रेट हुआ, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको ब्रेक करने के लिए नहीं यूज होता, ये इंस्टेंट रिएक्शंस है, एट रूम टेम्परेचर पर फॉर्म होता है, बस आपको मिक्स करना है और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको लिक्विड देखने को मिलेगा जब इसका प्रोडक्ट बनेगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चले, दूसरा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कि हाईली एसिडिक है, और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट। ये तो कितनी बार बताएं, बेरियम सल्फेट प्लस HCl, बेरियम सल्फेट आया मतलब वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ये पक्का प्रेसिपिटेट रिएक्शंस है, ठीक है, क्योंकि ये बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में निकलेगा, वो इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस्ड करते हैं, वो ऑलरेडी बैलेंस था, इसमें देख लो क्या क्या है, ये क्या हो रहा है, पहला है बेरियम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है सल्फर, पांचवा है ऑक्सीजन, इतना ही है, यस इतना ही है। चलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पहले जो भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में वो आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। बेरियम कितना है, 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 ही है, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, सल्फर 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 ही है,
ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 ही है, ठीक है। तो जो बैलेंस्ड है उसको पहले नहीं छेड़ते हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सबसे मैक्सिमम नंबर है, लेकिन ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो इसको नहीं छेड़ते, ठीक। तो किससे शुरू करें? हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, बाकी तो क्लोरीन भी दो, हाइड्रोजन भी दो, चलो इसी से शुरू करते हैं। तो देखो प्रोडक्ट साइड में क्या, रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन 2 है, रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन आपका 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्लोरीन जो है 2 हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने से दूसरे एलिमेंट्स में जो चेंजेज आए, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे पहले 1 था लेकिन अब 2 हो गए, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। बाकी सब तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, देखो बेरियम बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस था, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था, उधर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, बस यहाँ 2 मल्टीप्लाई करने से आपका सारा सॉल्यूशन मिल गया, आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन के बारे में जान लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है बेरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे, ये दोनों जो है एक्वस फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो ये एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, ये भी एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन था, इस स्लाइड में दोनों प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, कैसे देख लीजिए आपको, बेरियम Ba2+, क्लोरीन Cl-, ठीक है, हाइड्रोजन H2+, सल्फेट SO4 2-, ठीक है। ये आपस में एक्सचेंज होंगे, आपस में एक्सचेंज होकर के प्रोडक्ट बनाए, बेरियम सल्फेट प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रेसिपिटेट रिएक्शंस हुआ प्लस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ। इस स्लाइड में दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है और प्रेसिपिटेट रिएक्शंस है। इसमें बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, इसमें सिल्वर क्लोराइड व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, और दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड है। आपको बस बैलेंस करना है, नथिंग एल्स, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दिए ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए। बार बार एक ही टर्म यूज करने पे होता है ना कि माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है, तो आपको उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको उसको याद नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको सारे इक्वेशंस का डिटेल दे रही हूँ ताकि आपको वो दिमाग में चिपक जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो फिर से केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आज तो लगता है सारा बैलेंस्ड वाला ही देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, फॉर्म कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला रिएक्शंस है, आप ऑलरेडी इतनी बार पढ़ चुके हैं। कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साल्क्लाइन वानी, व्हाइट वॉशिंग में जिसको यूज करते हैं। चलो लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि गैसियस फॉर्म में होगा। क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। ये प्रेसिपिटेट रिएक्शंस है प्लस वाटर लिक्विड, ठीक है। क्लियर? होप आपको ये रिएक्शंस क्लियर होंगे। रुकिए इसको इधर लिख देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखे, कुछ ज़्यादा ही दूर लिख दिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में, और ये होगा प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब आप इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। चलो बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ठीक है। इतना है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। चलो
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कैल्शियम कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है, 2 + 2 4, और प्रोडक्ट साइड में भी 4 है, 3 + 1 4, दोनों साइड में 4 है, तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, चलो लिख देते हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही है, लिख दिए, ओके। कार्बन रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मतलब आप बस लिखें और हो गया, बस इसके बारे में जान लो, ठीक है। ये किस तरह का रिएक्शंस है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, प्लस एक्सोथर्मिक भी रिएक्शंस है, प्लस इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम साल्क्लाइम बोलते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास करवा रहे हैं, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है जो कि एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म होगा, सॉलिड के फॉर्म में फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर निकल जाएगा, लिक्विड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है किसमें यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। ये रिएक्शंस आप कितनी बार पढ़े हो, बहुत बार पढ़े हो, व्हाइट वॉशिंग में इसको यूज करते हैं, जो कि बोलते हैं कि वॉल्स कैसे चमकने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके 2-3 दिन में वो, ये स्लो प्रोसेस होता है और इसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ये रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म होता है, 2-3 दिन लेते हैं और ये रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि आपके वॉल को शाइनी बनाता है, ठीक है। इस रिएक्शंस के बारे में सारा क्लियर, ऑल क्लियर, होप आपको ये समझ में आया होगा, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से और बना रहा है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, तो पहले इसका रिएक्शंस लिख लेते हैं। जिंक क्या हुआ, Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 बनाएगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सिल्वर, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, अब इसको हमको बैलेंस करना है, ठीक है। पहले सबके बारे में जान लो, जिंक जो कि ग्रे कलर का होता है ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जिंक नाइट्रेट ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा और सिल्वर ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। रिएक्शंस के बारे में पता, जिंक रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट से, बनाया जिंक नाइट्रेट और प्लस सिल्वर, ठीक है। ये रिएक्शंस हुआ, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए पहले टेबल बना लीजिए, क्या क्या है आपके पास, जिंक है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, इतने चीजें, ओके। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो भी है आपके पास वो लिख लीजिए। जिंक रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है, फिर सिल्वर रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है, नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है, क्या ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 3 3, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। ठीक है, जिंक रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट से, फॉर्म किया जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये रिएक्शंस लिखो और आपका काम खत्म। इसमें जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, फॉर्म कर रहा है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको लिखना नहीं है। जिंक ये जिंक क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को बाहर निकाल दे रहा है और खुद ही अंदर घुस जा रहा है, यानी कि जिंक जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो सिल्वर जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस किया उसके ही कंपाउंड से और खुद उसमें घुस गया और
सिल्वर को बाहर निकाल दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। प्लस ये और भी एक चीज का एग्जाम्पल है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी, रिडॉक्स रिएक्शंस भी हो रहा है। रिडॉक्स मतलब रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। कैसे? जिंक देखो, ऑक्साइड का जिंक जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिल्वर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस का भी एग्जाम्पल है। ओके, क्लियर? दोनों इक्वेशन क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड से, फॉर्म कर रहा है अल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर। तो इसका रिएक्शंस लिखते हैं। अल्युमिनियम Al कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है, अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl2 प्लस कॉपर। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ। ठीक है, आपको इसको बैलेंस्ड करना है। ठीक है, इसमें अल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में होगा। कॉपर क्लोराइड एक्चुअली अल्युमिनियम सिल्वर कलर का होता है, वो अल्युमिनियम हुआ। कॉपर क्लोराइड आपको ग्रीनिश कलर में होगा, ग्रीन ब्लू कलर में होगा, और ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, अल्युमिनियम क्लोराइड ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, कलरलेस, और फिर कॉपर ये रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये हुआ आपका रिएक्शन। आप इसको बैलेंस करो। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम यहाँ पे बना लेंगे टेबल। होप आपको इक्वेशन दिख रहा हो। टेबल बना लीजिए। अल्युमिनियम है, कॉपर है, क्लोरीन है, और क्या है? अल्युमिनियम, कॉपर, क्लोरीन, यही तीन चीजें ना, अल्युमिनियम, कॉपर, क्लोरीन, यही तीन चीजें। ओके, चलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देख लेते हैं क्या क्या है। अल्युमिनियम एक है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में कॉपर एक है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है, और क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में दो है, प्रोडक्ट साइड में भी दो है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसमें क्या हो रहा है? अल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है कॉपर क्लोराइड से और फॉर्म कर रहा है अल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर। इसमें एक्चुअली में कॉपर क्लोराइड जो होता है ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन होता है। जैसे ही अल्युमिनियम, ये किस तरह का रिएक्शन है? पहले ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें अल्युमिनियम क्या कर रहा है? कॉपर को रिप्लेस कर रहा है उसके ही सॉल्यूशन से। ठीक है, उसके ही सॉल्यूशन से, क्योंकि अल्युमिनियम जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो अल्युमिनियम उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस किया, उसको बाहर निकाल दिया और खुद घुस गया। तो इसमें क्या हुआ? ये ग्रीन कलर आपको डिसअपियर हो जाएगा और कैसा कलर मिलेगा? कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है बेरियम क्लोराइड, रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम सल्फेट से, बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इसको देखते हैं। बेरियम क्लोराइड हुआ BaCl2, पोटेशियम सल्फेट हुआ K2SO4, रिएक्ट करके बनाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4, जो कि एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, ये सॉलिड फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शंस है प्लस ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। ये कितनी बार पढ़ चुके हैं, बस ये वाला क्वांटिटी चेंज होता है, बाकी सेम है। बनाया बेरियम सल्फेट। तो इसको पहले हम बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए लिखिए बेरियम है, क्लोरीन है, और क्या है? पोटासियम है, और सल्फर है, और ऑक्सीजन है। इतने सारे चीज हैं, इसको बैलेंस कर ले। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, बेरियम रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, राइट। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 1, पोटेशियम रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 1, सल्फर रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4, प्रोडक्ट साइड में भी 4। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और ये
सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और KCl भी एक्वस फॉर्म में। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है, किसको लेकर के चलें, ऑक्सीजन, और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑक्सीजन है लेकिन ऑलरेडी बैलेंस है तो इसको मत छेड़ना। सल्फर भी बैलेंस्ड है, इसको मत छेड़ो। जो नहीं बैलेंस्ड है उसको लेकर के चलते हैं, जैसे क्लोरीन है और पोटासियम, ये दोनों बैलेंस नहीं है तो किसी एक को भी लेके चलो। चलो क्लोरीन ही लेते हैं। रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 ही है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो अब 2 क्लोरीन रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी, ओके। अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, आपका पोटासियम ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया, उधर 2 था रिएक्टेंट साइड में, अब प्रोडक्ट साइड में भी आपका 2 हो गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करने से आपका पोटासियम ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया, मतलब सिर्फ एक सिंपल 2 से काम चल गया। ये किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आयंस एक्सचेंज हो रहा है। कैसे, बेरियम देख लीजिए Ba2+, और क्या है क्लोरीन Cl-, ठीक है। अब यहाँ पोटासियम प्लस सल्फर SO4 2-, ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये किस तरह का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, ठीक है, क्लियर है। प्लस प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी है, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है बेरियम सल्फेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। जब इस दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, इसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा, यूज नहीं होगा, ये रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म होने वाला इक्वेशन है, ठीक है, रिएक्शंस है। तो जब बेरियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे पोटासियम सल्फेट में, तो ये आपको बेरियम सल्फेट देगा, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा, जो इनसॉल्युबल है सॉल्यूशन में, ठीक है, और KCl पोटासियम क्लोराइड निकल जाएगा रेस्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शंस था, होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन चलते हैं। नेक्स्ट है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन ईच केस, ठीक है। आपको इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और प्लस आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का एक्चुअली रिएक्शंस है। तो चलिए देखते हैं। पोटासियम ब्रोमाइड KBr एक्वस फॉर्म में, बेरियम आयोडाइड BaI2 एक्वस फॉर्म में फॉर्म कर रहा है क्या, पोटासियम आयोडाइड KI एक्वस फॉर्म में, अब बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 जो कि सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको बैलेंस करते हैं, एक सेकेंड, चलिए ये रिएक्शंस को पहले हम बैलेंस करते हैं, तब इस रिएक्शंस के बारे में जानेंगे कि क्या है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए टेबल बना लीजिए। पोटासियम है, ब्रोमीन है, बेरियम है और आयोडीन है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पोटासियम कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, बेरियम रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 2, सॉरी ब्रोमीन था, ब्रोमीन रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 2, बेरियम रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, और आयोडीन रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 1। चलो देखते हैं। पोटासियम ऑलरेडी बैलेंस है, इसको छेड़ो मत, ठीक है। सब इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो किसी एक को लेके चलते हैं, ये भी 2 ये भी 2, किसी एक को लेके चलो, ठीक है। तो चलो हम इसको लेकर के चलते हैं, आयोडीन को। आयोडीन रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 कर दिए, ठीक है, 2 किए। अब यहाँ 2 करने से क्या हुआ मेरा, यहाँ 2 करने से क्या हुआ, पोटासियम बन गया 2, ठीक है, और आयोडीन कितना, आयोडीन भी बन गया 2, ठीक है। अब देखो पोटासियम ये 2 बन गया, तो अब उसको पोटासियम को 2 बनाना पड़ेगा हमको, प्रोडक्ट साइड में भी, सॉरी उल्टा लिख दिए, ये प्रोडक्ट साइड में बनाना 2। अब पोटासियम को पहले बैलेंस कर लो, पोटासियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2, जब यहाँ पे 2 देंगे तो अब पोटासियम यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, बेरियम आपका 2 हो गया, ओके, ये भी 2 ये भी 2 बैलेंस्ड।
अब देखो, अब लगभग सब बैलेंस है। ब्रोमीन आपका 2 हो गया, बेरियम 1 है, दोनों साइड में 1 है, ब्रोमीन इधर भी 2 इधर भी 2, ऑलरेडी सारे बैलेंस्ड। ठीक है, 2 2 आपको लगाना पड़ा, फिर ये इक्वेशन बैलेंस। अब ये पूछ रहा है बैलेंस करने के बाद कि ये किस टाइप का रिएक्शंस है, किस टाइप का रिएक्शंस है। तो देखो ये किस टाइप का रिएक्शंस है, ये एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसे, देखो यहाँ पे ये टूटा K प्लस Br माइनस, और यहाँ पे ये टूटा Ba2 प्लस 2I माइनस, आयंस का एक्सचेंज हुआ, क्या बना, पोटासियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आयंस का स्वैप हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये किस तरह का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। ठीक है, तो हो गया आइडेंटिफाई रिएक्शंस, किस तरह के रिएक्शंस है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, और इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। जिंक कार्बोनेट टूट रहा है किसमें, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसको देखते हैं, एक सेकंड पहले। जिंक कार्बोनेट क्या होता है, ZnCO3। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में बनेगा जिंक ऑक्साइड ZnO, ये भी सॉलिड फॉर्म में, प्लस बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि गैसेस फॉर्म में। ठीक है, क्लियर। देखिए ये जो रिएक्शंस है ना, ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शंस है, ये नॉर्मल कंडीशन में परफॉर्म होने वाला नहीं है। ये नॉर्मल कंडीशन में परफॉर्म हो रहा था, इसमें कोई आपको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लग रहा था। इसमें जिंक जो है वो सिल्वर कलर का मेटल है, जिंक कार्बोनेट पेल ग्रीन कलर का होता है, व्हाइट या पेल ग्रीन कलर का सॉलिड होगा, जिंक ऑक्साइड जो व्हाइट कलर का पाउडर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये बना रहे हैं। तो पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो पहले लिख लो, क्योंकि आपको सबसे पहले बैलेंस करना है, फिर रिएक्शंस के बारे में बताना। तो लिख लो, जिंक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और कुछ है नहीं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, जिंक दोनों साइड में 1 है, नो प्रॉब्लम। कार्बन दोनों साइड में 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन का गड़बड़ी है, अरे ऑक्सीजन भी दोनों साइड 1 है, नहीं 3 है, इधर 3 इधर भी 3, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। अब आपको बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल चीज, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक कर रहा है मल्टीपल्स प्रोडक्ट में, एक सिंगल चीज ब्रेक कर रही है मल्टीपल चीज में। तो ये किस टाइप का, एक्चुअली एक सिंगल चीज डिकम्पोज हो रही है मल्टीपल चीजेस में, तो ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये कंफर्म हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के साथ साथ ये नॉर्मल परफॉर्म होने वाला रिएक्शंस नहीं है, इसमें हीट चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। तो यहाँ पे आपको हीट देना पड़ेगा, बिना हीट के ये ब्रेक नहीं करेगा, तो हीट देना पड़ेगा। तो ये किस तरह का रिएक्शंस हुआ, जब हीट दे करके हम किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये एक्चुअली में क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। प्लस ये क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो ये टूट रहा है, हीट ले रहा है, तो ये इंडोथर्मिक भी हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन, और ये हुआ इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हुए। ठीक है, 3 चीज, जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक कर रहा है जिंक ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। जिंक कार्बोनेट जो कि व्हाइट कलर का या पेल ग्रीन कलर का होता है वो डिकम्पोज करके बन रहा है जिंक ऑक्साइड जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस ऑर्डरलेस। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, जिंक कार्बोनेट को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए हमको ऊपर से हीट देना पड़ रहा है, मैक्सिमम हीट देना पड़ रहा है। तो ये हीट की वजह से ये अब किस टाइप का डिकम्पोजिशन हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्योंकि जब हम किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए
डिकम्पोज करने के लिए हीट का यूज करते हैं तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन टाइप का रिएक्शन हो गया। और किस टाइप का रिएक्शन हुआ? इंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है टूटने के लिए, तो इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोले। ठीक है, क्लियर है? नो डाउट? ओके, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन गैस से, बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस, गैसियस फॉर्म में, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से गैसियस फॉर्म में, ठीक है, बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इस रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमको हीट चाहिए या सनलाइट चाहिए? सनलाइट या हीट आपको चाहिए होगा इस रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये किस टाइप का रिएक्शंस है? यहाँ पे आपको हीट या सनलाइट चाहिए रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ये नॉर्मल कंडीशन में परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, इधर रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड में 1 ही हाइड्रोजन, तो उसको 2 करना पड़ेगा। 2 कर दो भाई, 2 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड में 2 क्लोरीन, प्रोडक्ट साइड में 1 ही क्लोरीन था, तो ऑलरेडी अब यहाँ 2 करने से बैलेंस हो गया, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये किस टाइप का रिएक्शंस है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके बना रहा है HCl, जो कि गैसियस फॉर्म में। हाइड्रोजन यहाँ पे कलरलेस गैस होगा, क्लोरीन जो कि येलो ग्रीन येलो कलर में होता है गैसियस फॉर्म में, और HCl बनाएगा जो कलरलेस होगा। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाईली एसिडिक बनेगा, हाईली एसिडिक एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। पहला ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, पहला तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा हीट्स भी रिलीज होगा, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक भी है। थर्मिक रिएक्शंस भी है। ओके, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन हुआ, प्लस इसमें हीट भी रिलीज होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही एक्सप्लोसिव गैस होता है, और इसीलिए ये एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है, तो हो गया आपका आंसर सेटिस्फाई कि आपको क्या क्या देना था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देना था, और किस टाइप का रिएक्शन है वो भी बताना था। ठीक है, हो गया। अब दूसरा रिएक्शन देखें। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। चलो लिख लेते हैं। मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फॉर्म में है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, जो कि एक्वस फॉर्म में है। अब बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, और क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस। चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। पहले आपको क्वेश्चन बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक्वस फॉर्म में है, और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। तो इसमें पहले बैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 1, लेकिन प्रोडक्ट साइड में इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल था इसलिए मैंने लिखा नहीं था। तो यहाँ पे पहले लिख लो भैया बैलेंस करने के लिए। मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, और कुछ है? नहीं है। रिएक्टेंट हुआ और प्रोडक्ट हुआ। मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हम हाइड्रोजन या क्लोरीन से लेके चलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को लेके चलो। अगर देखें तो रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो उनको रिएक्टेंट साइड में 2 कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो दोनों साइड में बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन दोनों साइड में 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन क्या हुआ? रिएक्टेंट साइड में 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी 2 था, तो ये हो गया बैलेंस।
इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गया लेकिन किस टाइप का रिएक्शन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है उसके ही कंपाउंड से, उसके ही सॉल्यूशन से, तो ये पे किस टाइप का रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को उसके ही सॉल्यूशन से और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। तो ये किस टाइप का है, डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। प्लस इसमें एक और एक चीज है, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और ये रिडॉक्स भी है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है, ठीक है। ये दोनों है, डिस्प्लेसमेंट भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम जो हो रहा है ना वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके बन रहा है, इसीलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है वो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को इनडायरेक्टली, तो हाइड्रोजन गेन कर रहा है, मैग्नीशियम लूज कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज परफॉर्म हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर है दोनों का। किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, प्लस एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसको परफॉर्म करने के लिए सनलाइट चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है, प्लस ये लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए एक्सोथर्मिक है। और कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ये वाला किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को उसके ही सॉल्यूशन से और बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। प्लस इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और बना रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बना रहा है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चल क्वेश्चन है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस बताना है कि क्या होता है और उसका एक एक एग्जाम्पल देना है। अभी तक हम लोग जितने भी रिएक्शंस पढ़े उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिसमें एक्सोथर्मिक भी थे और एंडोथर्मिक भी थे, तो यहाँ पे उसका बताना है। तो ये आपको एक्चुअली इतनी बार बताएं कि आपको शायद याद करने का जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। चलो देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस उसको बोलते हैं जो हीट रिलीज करता है सराउंडिंग में, रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज टू द सराउंडिंग, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। कैसे आपको पता चलेगा, आप टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ा हुआ दिखेगा आपको, समटाइम इवन कॉज फ्लेम्स ऑफ बॉइलिंग भी हो सकता है, यानी कि इसमें हीट एनर्जी क्या हो रहा है, गिवन आउट, बाहर की तरफ दे रहा है। यानी कि जब आप रिएक्शंस परफॉर्म करोगे तो हो सकता है कि एक्सोथर्मिक आपको कैसे देखने को मिलेगा, बीकर टच करोगे तो वो हॉट देखने को मिलेगा, सराउंडिंग हीट हो जाएगा, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हुआ, यानी कि सराउंडिंग आपका हॉट हो गया। एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल देना है आपको, मैंने दो दे दिया। बर्निंग ऑफ फ्यूल, कंबस्शन, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। इसमें मीथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन होता है उससे, और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। ये एक्सोथर्मिक का परफेक्ट एग्जांपल है। दूसरा है क्विक लाइम विथ वाटर, यानी कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, क्योंकि इसमें हीट निकल रहा है, सराउंडिंग में हीट निकल रहा है, आपको वहां पे हीट महसूस होगा, वार्म टेम्परेचर फील होगा, ठीक है। फिर दूसरा है एंडोथर्मिक। क्या होता है एंडोथर्मिक, इसको बोलते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करता है, एक्सोथर्मिक जो रिलीज करता है, एंडोथर्मिक जो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से सारे हीट को खींच के यूज कर लिया अपने लिए। दिस रिएक्शंस मेक द सराउंडिंग कूल्ड, इस रिएक्शंस की वजह से सराउंडिंग आपका ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें सराउंडिंग बिकम कूल, हीट एनर्जी क्या हुआ, टेकन इन, एक्सोथर्मिक में टेकन आउट और इसमें टेकन इन। चलो इसमें एग्जांपल देखते हैं। फोटोसिंथेसिस, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड। इसमें इस रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल में जो रिएक्ट कर रहा है वाटर से 6 मॉलिक्यूल में, सनलाइट के प्रेजेंट में जो हीट ले रहा है और बना रहा है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज बना रहा है और ये ऑक्सीजन। प्लांट जो होता है हमारा, प्लांट वो अपना ये फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करता है, कैसे परफॉर्म करता है, वो हीट लेता है, सनलाइट एनर्जी, यानी कि हीट के फॉर्म में वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, अपने क्लोरोफिल की वजह से वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया और उस एनर्जी को फिर चेंज किया ग्लूकोज के फॉर्म में, अपने फूड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हीट
लिया, सराउंडिंग से आपका हीट लिया, एब्जॉर्ब किया, तो ये हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, प्लांट अपने फूड्स को बनाने के लिए हीट एनर्जी लेता है और अपना फूड बनाता है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुआ। ठीक है, दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करेगा कैसे? जब हम उसको हीट देंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट देंगे, तब वो डिकम्पोज करेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुआ, क्योंकि ये सराउंडिंग से हीट ले रहा है टूटने के लिए, उसको मल्टीपल्स पार्ट में टूटने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये क्या हुआ? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हुआ। आपको एक ही एग्जांपल देना है, कोई भी एक एग्जांपल ले लो, उसका या इसका। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है, ये क्वेश्चंस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल लेना है, डेफिनेशन देना है प्लस एक एग्जांपल लेना है। दो दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पूछे उतना दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रेसिप्रेशन Why is reciprocation considered an exothermic reactions? Explain। ठीक है, आपको बताना है कि रेसिप्रेशन क्यों कंसीडर किया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उसको आपको डिटेल से बताना है। तो पहले देखो, ये पार्ट जो है ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ये पार्ट नहीं लिखना है, आपको बस रीजन बताना है कि ये वाला पार्ट आपको लिखना है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको लिखना है, रीजन बताना है कि एक्सोथर्मिक क्यों है। तो सबसे पहले रीजन बताने से पहले आप ये समझो कि रेसिप्रेशन होता क्या है। रेसिप्रेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक करता है अपने फूड को, किसमें? एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी के फॉर्म में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रेसिप्रेशन के थ्रू अपने फूड को ब्रेक करता है, तोड़ता है, किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में, तो उसको हम रेसिप्रेशन कहते हैं। अब ये एक्सोथर्मिक क्यों हुआ? क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग रेसिप्रेशन कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं। तो जब हम लोग खाना खाए, खाना के थ्रू हमारे पास ग्लूकोज गया, हमारे बॉडी में क्या गया? ग्लूकोज गया, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज गया। अब ग्लूकोज किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से हीट प्रोड्यूस करेगा। जब ये ग्लूकोज रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो ये हमारा फूड को मल्टीपल्स पार्ट में तोड़ देगा। ठीक है, मल्टीपल्स पार्ट में तोड़ देगा, जिसमें हमको एनर्जी भी मिलेगा। तो ये जो तोड़ने वाला प्रोसेस है ना, वो हीट के थ्रू, थोड़ा हीट अंदर गया, मतलब ऑक्सीजन अंदर गया, वो ग्लूकोज से मिक्स हुआ, तो वो हमारे फूड्स को तोड़ दिया मल्टीपल्स पार्ट में, जिसमें एक एनर्जी भी हुआ, जिसकी वजह से हम लोग खा सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी मूवमेंट्स हम लोग करते हैं इसी एनर्जी की वजह से। इसी एनर्जी की वजह से एटीपी क्या हुआ? एटीपी एक एनर्जी का फॉर्म हुआ जो हमारे बॉडी में बनता है, जिसकी वजह से हम लोग बोल पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, किसी भी तरह का मूवमेंट हम इसी एनर्जी को यूज करके कर पाते हैं। तो इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। दिस रिएक्शन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड एटीपी। ये रिएक्शन जो होता है, ये रिएक्शन जो परफॉर्म हुआ, ये हीट मतलब एक एनर्जी रिलीज किया हीट के फॉर्म में, जिसको हम लोग यूज करके अपना मूवमेंट करते हैं। तो इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्लियर है? क्यों रेसिप्रेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हुआ? क्योंकि हम लोग जो खाना खाए, हमारे बॉडी में ग्लूकोज बना। जब ग्लूकोज बना तो हम लोग रेसिप्रेशन के थ्रू सांस लिए, यानी कि ऑक्सीजन लिए, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिक्स हुआ, मिक्स करके वो ब्रेक डाउन किया मल्टीपल्स पार्ट में, जो कि हीट भी रिलीज किया एनर्जी के फॉर्म में। उस एनर्जी को हम लोग यूज करके हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, उस एनर्जी की वजह से ही होता है। तो इसीलिए ये जो है रेसिप्रेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला गया। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग को केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का मैंने पूरे डिटेल्स में चैप्टर भी बता दिया, और प्लस जितने भी उसके एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे बुक के अंदर, प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी दे दिए। आज 10 क्वेश्चन दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक करें एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल नियर एंड डियर वन। थैंक यू।